हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, देखेंगे ये मध्य प्रदेश का संपूर्ण मैप है। हम देखेंगे विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला मैप से समझेंगे ताकि आपका आसानी से समझ में आ जाए और कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ विभाजित है, कौन सी दिशा में है, ये भी आप आसानी से देख सकते हो ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। चलिए हम देखेंगे। टॉपिक है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या दोस्तों, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला। सबसे पहले हम सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वतमाला फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगाकर छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड तक सतपुड़ा का पर्वत फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगाकर छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड तक फैला हुआ है। हम देखेंगे यह किस किस चट्टानों से बना हुआ है। तो इससे ये जो सतपुड़ा का पर्वत है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किससे? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, यानी ज्वालामुखी द्वारा जो बेसाल्ट की चट्टान निर्मित होता है उससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ है। सतपुड़ा पर्वत किस टाइप का है? तो ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लॉक पर्वत के नाम से सतपुड़ा पर्वत जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर और ये ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है। अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी 3 श्रेणियां में विभाजित है सतपुड़ा का पर्वत। पश्चिम से पूर्व की ओर हम सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। जैसे कि पश्चिम सबसे सतपुड़ा पर्वत सबसे पश्चिमी बात किया जाए राजपीपला की पहाड़ी में विभाजित है। मध्य की बात किया जाए तो महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर पूर्व की बात किया जाए तो मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं। सबसे पश्चिमी में जैसे बड़वानी हो गया, बड़वानी, खंडवा, खरगोन में देखा जाए तो राजपीपला पहाड़ी के नाम से। और यहाँ पे बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा वगैरह हो गया, सिवनी, यहाँ पे महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और डिंडोरी, अनूपपुर और अन्य जो पूर्व में डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसे मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए तो महादेव पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो धूपगढ़ की चोटी, जो 1350 मीटर में फैली हुई ऊंचाई पे स्थित है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ की चोटी, 1350 मीटर में फैली हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तब भी आपको बताना है धूपगढ़ की चोटी। और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तब भी आपको धूपगढ़ की चोटी बताना है। जैसे पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी का नाम बताइए तो मैकल श्रेणी। अगर इससे सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो अमरकंटक का पठार। अमरकंटक की चोटी या अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है। जैसे नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी और महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ में स्थित है जो महानदी है। नर्मदा नदी पूर्व अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलते हुए पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ चले जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात से लगाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो 70 किलोमीटर बहती है नर्मदा नदी। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में स्थित कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी स्थित है। सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में कौन सी नदी स्थित है? तो ये ताप्ती नदी स्थित है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलते हुए पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो 724 किलोमीटर है। नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के भ्रंश घाटी से बहते हुए क्यों कहा जाता है दोस्तों? जैसे कि सतपुड़ा का पर्वत आ जाता है और ये विंध्याचल का पर्वत के बीचों बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। तो क्या होता है कि जैसे दरार घाटी से होकर बहती है, यानी दोनों साइड पर्वत आ जाता है। इस साइड विंध्याचल पर्वत, इस साइड दक्षिण के साइड सतपुड़ा पर्वत। दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोनों पर्वतों के बीचों बीच से होकर बहती है। इसका पानी का जो बहाव रहता है वो तेज रहता है, इसकी वजह से ये एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी टाइप से जो ताप्ती नदी वो भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो जैसे कि हमने देख लिया सबसे
सबसे पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश में राजपीपला की पहाड़ी, मध्य में महादेव की पहाड़ी एवं पूर्व में मेकल श्रेणी की पहाड़ी। जैसे राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मेकल श्रेणी की पहाड़ी। हम देखेंगे अब विंध्याचल पर्वतमाला। जैसे कि विंध्याचल पर्वतमाला ये गुजरात, मध्य प्रदेश से लगाकर झारखंड तक फैला हुआ है। झारखंड में इसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे विंध्याचल पर्वतमाला कौन से चट्टान से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर, और उसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उसके 3 श्रेणियों में विभाजित है। दमोह, पन्ना, छतरपुर में जो बुंदेलखंड का जो जितना क्षेत्र आ जाता है उसे भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 1172 मीटर है। सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई 1172 मीटर, और ये भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखें सतना, कटनी, सीधी, सिंगरौली, रीवा में स्थित उस जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इस एरिया में जो पूर्वी दिशा में स्थित है उसे कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे झारखंड में विंध्याचल पर्वतमाला है वहाँ उसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस टाइप से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 3 भागों में विभाजित है, और सतपुड़ा पर्वत ही 3 भागों में विभाजित है। जैसे कि देखा जाए तो सबसे पश्चिम से पूर्व में बात किया जाए तो भांडेर की श्रेणी, कैमूर की श्रेणी, पारसनाथ की श्रेणी। इस टाइप से आपके बार बार रिपीट करने, बार बार बोलने से आपका अच्छे से याद हो जाएगा। भांडेर की श्रेणी, कैमूर की श्रेणी, पारसनाथ का पठार, और सतपुड़ा के पर्वत का राजपीपला, महादेव, मेकल, राजपीपला, महादेव, मेकल। इस टाइप से आप रिपीट करके याद कर सकते हो। ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी न्यू मेरे दोस्त हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।